यह लड़की पूरे स्कूल में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन आज वह रो रही है क्योंकि इसका लेखक जो हर परीक्षा में इसकी मदद करता था आज ट्रैफिक में फंस गया था। लड़की के दोनों हाथ नहीं थे। ये अपने मुंह से लिखने की कोशिश की लेकिन नहीं लिख पाई। परीक्षा शुरू होने से पहले इसने लेखक का बहुत देर तक इंतजार किया, फिर बाकी छात्रों से मदद मांगी लेकिन कोई आगे नहीं आया। पेपर शुरू हुआ और वो लिख नहीं पाई। परीक्षा खत्म हुई तो यह फूट फूट कर रोने लगी। गुस्से और दुख में ये सीधा कॉलेज की छत पर चढ़ गई और सोच लिया कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं। इधर लेखक भी परेशान था। वो ट्रैफिक में फंसा था क्योंकि एक मंत्री की बेटी इस रास्ते से गुजर रही थी और रास्ता बंद करवा दिया गया था। जब वो कॉलेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा एक तेज चीख सुनाई दी। नीचे देखा तो लड़की छत से गिर चुकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। इसका भाई खबर सुनकर दौड़ता हुआ आया। इसकी बहन ने पेपर से पहले इससे भी मदद मांगी थी लेकिन वो भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। गुस्से में वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और मंत्री की बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस पहले से बिक चुकी थी। इंस्पेक्टर ने चुपचाप अपने पीछे बैठे हवलदार को इशारा किया और खबर सीधे मंत्री तक पहुंच गई। अगले ही दिन लड़की के भाई को उठवा लिया गया। उसे एक बैग में डालकर 2 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया और उसकी भी जान ले ली गई। मंत्री को डर था कि अब लेखक बदला जरूर लेगा। कुछ दिन बाद लेखक एक सिग्नल पर रुका था जब एक छोटी सी बच्ची भीख मांगते हुए उसकी कार के पास आई। तभी कुछ गुंडे आए और उस बच्ची को धक्का दे दिया। लेखक का खून खौल उठा। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और उन गुंडों को बीच सड़क पर बुरी तरह पीट दिया। ये खबर मंत्री तक पहुंची। इसके गुंडों का बड़ा भाई तुरंत लेखक की बहन तक जा पहुंचा। वह इसके कपड़े फाड़ने ही वाला था तभी लेखक यहाँ पहुंच गया। इसने अकेले ही सारे गुंडों को बेरहमी से मारा, लेकिन पुलिस भी मंत्री के साथ मिली हुई थी। उन्होंने लेखक पर बंदूक तानी और उसे सीधे मंत्री के घर ले गए। मंत्री ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हाथ लगाने की? और फिर सबने मिलकर लेखक को बुरी तरह पीटा, लेकिन उन्हें नहीं पता था अब जो बदला होगा वो इतिहास बन जाएगा। हर घंटे लड़के के अकाउंट में $50,000 आने लगे क्योंकि वो एक खतरनाक गेम खेल रहा था। नियम साफ था, 24 घंटे के अंदर 5 हत्यारों से बचना है। अगर बच गया तो इनाम था पूरे $80 मिलियन। वो भागते भागते स्टेशन पहुंचा, लेकिन यहाँ पहले से एक किलर उसका इंतजार कर रहा था। गेम का रूल था, न तो तुम पुलिस को बुला सकते हो और न ही गेम छोड़ सकते हो। किसी तरह बचते हुए माइक चर्च पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ भी एक किलर मौजूद है। माइक ने उस पर हमला कर दिया, पर तभी पादरी आ गया और बोला, रुको, ये गलत आदमी है। असल में पादरी ही असली किलर था। पादरी ने चर्च का दरवाजा बंद किया, हथौड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वार करते वक्त हथौड़ा गलती से ताले पर लगा। ताला टूट गया। माइक ने मौका पाकर धक्का दिया और शटर खोल दिया, पर किलर ने समय रहते वार किया और माइक गिर पड़ा। हथौड़े से मारने ही वाला था कि हथौड़ा शटर में फंस गया। माइक झट से बाहर निकला और शटर बंद कर दिया। अंदर से पादरी चिल्ला रहा था, खोलो। माइक जाने ही वाला था कि उसने माइक के पैर पर वार कर दिया। माइक बाहर निकला, थिनर से जख्म धोया और भागने लगा, पर थोड़ी दूर चलकर गिर पड़ा। उधर दूसरे किलर को खबर मिली कि पादरी फेल हो गया और अगला घंटा जल्द आने वाला है। वो सीधे उसी लोकेशन पर पहुंच गया। माइक एक दुकान में घुसा जब मालिक का ध्यान नहीं था। उसने लाल जर्सी चुरा ली और पहनकर भीड़ में मिल गया। किलर पहुंचा तो चारों तरफ लाल जर्सी पहने लोग थे। वो पहचान नहीं पा रहा था। तभी दुकान मालिक ने माइक को पकड़ लिया। शोर सुनकर किलर की नजर उस पर पड़ी। माइक स्टेडियम से भागा और एक खुली कार की डिक्की में छिप गया। किलर भी वहां पहुंचा, पर तब तक माइक निकल चुका था। उसने पेट्रोल पंप से एक टैक्सी चुराई और घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा। पत्नी को नहीं पता था कि वो खतरनाक गेम खेल रहा है। तभी किलर घर पहुंच गए। माइक दौड़ा टैक्सी स्टार्ट की और भागने लगा, लेकिन किलर ने स्टील किल फेंककर टायर पंचर कर दिया। गाड़ी डिसबैलेंस हुई। किलर सड़क पर गिरकर मर गया। माइक को क्या पता था एक और हत्यारा पहले से गाड़ी में छिपा हुआ था। ये सीधा गाड़ी को बेरिंग गेट से ठोक दिया। किलर बाहर आया। माइक गुस्से में पत्थर से उसका सिर कुचलकर मार डाला। अब वो एक प्राइवेट बोट पर चढ़ा ताकि बच सके, लेकिन यहाँ भी एक किलर इसे खोज रहा था। वह बोट के अंदर आया और पानी पीने लगा। तभी वेटर ने पूछा, तुम कौन हो? माइक बोला, बस पानी पीकर चला जाऊंगा। लेकिन वेटर भी इस खेल का हिस्सा था। दोनों में गंभीर लड़ाई हुई। लड़की स्टंट में माहिर थी। उसने माइक को बुरी तरह दबोच लिया। माइक किसी तरह बचते हुए बोट के ऊपर भागा। लड़की ने भी पीछा किया। माइक ने पास के पुल को देखा और फौरन कूदकर लोहे को पकड़ लिया। लड़की भी चढ़ाई। माइक ने जोरदार लात मारा और उसे पानी में गिरा दिया। पुल के ऊपर चढ़ते ही माइक का 24 घंटा पूरा हो गया और वो $80 मिलियन जीत गया।